ईरान की अमेरिका से सीधी बातचीत से इनकार ईरान ने किया है और खामेनेई के करीबी अली लारिजानी की ये धमकी भी सामने आई है। अली लारिजानी ने एटमी विकल्प की तरफ इशारा किया है। देखिए, जिस बात की आशंका हमेशा से जताई जा रही थी वो चेतावनी भी अब खुलकर ईरान की तरफ से सामने आ गई है। तो देखिए, ईरान की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो भी बहुत सख्त है अमेरिका के लिए। और अब बात हो रही है परमाणु हमले के विकल्प की, जिसका एक तरीके से बहुत ही खुले तौर पर ईरान ने ऐलान भी कर दिया है। ईरान फ्रंट पर महायुद्ध तय नजर आ रहा है। क्यों? आप देखिए, अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा ईरान, पहली बात तो ये, जिसका विकल्प ट्रंप दे रहे हैं ईरान को। विदेश मंत्री अरागची ने जिसका जवाब दिया है, परमाणु कार्यक्रम रोकना चाहता है यूएसए, हमारे पास भी हमला करने की क्षमता है, कोई हम पर हमला कर नहीं सकता और करके भाग नहीं सकता, हम मैक्सिको की खाड़ी तक खदेड़ेंगे। ये चेतावनी दी जा रही है ईरान की तरफ से। शरदेंदु सर, सवाल यह है कि क्या अमेरिका सीधी लड़ाई में एंगेज होना चाहेगा ईरान से? अगर अमेरिका की वॉर हिस्ट्री को पलट के देख लें तो सीधे देशों के साथ टकराव में अमेरिका का अंक गणित क्या कहता है? क्योंकि प्रॉक्सी से तो हमेशा लड़ता रहा, लेकिन एक सीधे सीधे देशों के टकराव की स्थिति क्या हाल फिलहाल में लंबे समय में हमने देखी अमेरिका की, और उसका रिजल्ट क्या है? देखिए, अमेरिका की जहाँ तक कैपेबिलिटी है वो बहुत ही कैपेबल देश है। वो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को टारगेट कर सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं करेगा ये $1 बिलियन क्वेश्चन है। देखिए, अमेरिका बहुत सारे फ्रंटों पे उलझा हुआ है, लिहाजा ऐसे समय पे ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करना मुश्किल लगता है, क्योंकि इसीलिए बार बार ट्रंप नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, डील की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट टॉक की बात कर रहे हैं। इसीलिए उनकी देखिए विजिट कतर और यूएई की हो रही है, और इसमें मिडिल ईस्ट का मामला होगा, और इसमें कहीं ना कहीं ईरान को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाने की बात कही जाएगी। और साथ में ईरान ने भी देखिए डायरेक्ट टॉक को तो मना किया है, लेकिन इनडायरेक्ट टॉक के लिए वो तैयार है। उसने भी अपना एक नुमाइंदा ओमान को क्रिएट कर रखा, जो ओमान के थ्रू वो बात करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी आज की जो बात है, डियागो गार्सिया में जिस तरीके का नेवल बिल्टअप हो रहा है यूएस नेवी का, और यूएस के एयरफोर्स और एयरक्राफ्ट वहां आ रहे हैं, वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि उस इलाके का इस्तेमाल करके अमेरिका जो है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट कर सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, ईरान के पास 98% यूरेनियम एनरिचमेंट है, एट द वर्ज ऑफ न्यूक्लियर पावर बनने की कगार पे है, और अमेरिका चाहता है इस न्यूक्लियर डील को, ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है वो 3.7% पे लाया जाए। कहने का मतलब कि वो सारे अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो सोर्स है उसको डिस्ट्रॉय करे। ये ऐसा होता हुआ संभव नहीं लग रहा है, यहीं पे गाड़ी अटकी हुई है। अमेरिका की कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन मिडिल ईस्ट में अगर वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के लिए जाता है तो वो समय होगा जब वो यूक्रेन और रशिया के वार को सीज फायर में कन्वर्ट कर दे और फुल्ली वो मिडिल ईस्ट में कॉन्सेंट्रेट करे। ऐसे अगर वो पीस मिल में काम करेगा तब वहां सक्सेस होते हुए दिख रहा है। अगर वो सारे फ्रंट को इंटैक्ट रखता है, इधर ताइवान का इश्यू अलाइव है, मिडिल ईस्ट, रशिया, यूक्रेन, तो इसमें अमेरिका फंसता हुआ नजर आएगा।